आवाज आ रही है? हाँ, लाइव। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपका दिन शुभ हो जी। गुड मॉर्निंग निकिता, अंकित, रवि, रवि रंजन, आदर्श, अमित, भूपेश। अब तेज हो गए भाई, नाम अब नहीं पढ़ा जाएगा। चलिए जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। इस उम्मीद के साथ कि कल का काम आपने पूरी तरीके से तैयार किया होगा, इस उम्मीद के साथ आज आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और आगे लेके चलते हैं। और आज हम प्रयास करेंगे कि बहुत हद तक चीज़ों को समझा जाए और नंबर ऑफ डिजिट को एक सेक्शन तक लेके छोड़ा जाए आज की क्लास में। तरुण, पीयूष, जिशु, दीपराज, गुरुदेव प्रणाम प्रणाम, मेरा नाम पुकारें जी जिशु जी। अब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखिए मेरे बच्चे, कल हमने कुछ चर्चाएं की थी, उन पे बात कर लेते हैं। कि बच्चे 1 से 9 तक की अगर आप गिनती लिखेंगे तो 9 डिजिट का इस्तेमाल होगा। 1 से 99 तक की गिनती लिखेंगे तो 189 डिजिट का इस्तेमाल होना है। अगर 1 से 999 तक की गिनती लिखेंगे सर आप, तो 2889 डिजिट का इस्तेमाल होना। 1 से 9999 तक की गिनती लिखेंगे तो 3889 डिजिट का इस्तेमाल होना। ऐसे ही अगर 1 से 99,999 तक की गिनती लिखेंगे तो 4 टाइम्स 8 9 इतने डिजिट का इस्तेमाल होना। ये चर्चाएं कल हमारी हुई थी। 8 AM का टाइम ज़्यादा है, ज़्यादा है मतलब जल्दी ज़्यादा है या लेट ज़्यादा है ना? ये सबके कमेंट नहीं पढ़े जाएंगे, अब ध्यान से पढ़ाई पे दें। तो यहाँ तक की इन बातों की हमारी कल चर्चा हुई थी। आज इसी से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पिक करते हैं। बताइए, फाइंड लास्ट 3 डिजिट, आखिरी 3 अंक बताइए क्या होंगे, जो नीचे एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ इसके। टोटल 173 डिजिट। प्लीज करें, लगाएं दिमाग। जी विकास जी। एक राजू कह रहा है 7:30 से 9। यार ना ना भाई, 7:30 से 9 नहीं। हमें भी उठना होता है सुबह, थोड़ा बहुत भाग दौड़ हम भी करते हैं। 8 बजे टाइमिंग ठीक है मेरे हिसाब से। सुबह हो जाएगा, फिर लेट लगती फिर रहती है 7:30 वाले टाइमिंग में। यहाँ आप टाइम पे आ जाएंगे, मैं भी टाइम पे आ जाऊँगा। आज ही बहुत सारे मेरे बच्चों ने आंसर निकाला, तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि 173 किस से किसके बीच में पड़ता है। तो आप कहेंगे सर 9 से 189 के बीच में पड़ता है। अगर 9 से 189 के बीच में पड़ता है तो पहले आप ये देखिए कि 1 से 9 तक 9 नंबर हुए और हर नंबर में एक डिजिट के हिसाब से 9 डिजिट हुए। गिनती 10 से चालू करेंगे तो 10 से 100 तक आगे तक कितने तक गिनती जाएगी वो हमें चेक करना है। तो हमें यहाँ पता है कि हर नंबर में 2 डिजिट इस्तेमाल होने हैं और टोटल 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 जो नंबर ऑफ डिजिट हैं वो है 173। 173 में से 9 घटा देंगे तो बचाएंगे कितना आया। तो आप कहेंगे सर यह आया 164 डिजिट सर, 164 डिजिट। और हम इस कहानी को अच्छे से समझते हैं कि यहाँ से हर 2 डिजिट से एक गिनती बनेगी। 164 डिजिट से कितनी गिनती बनेगी उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। 164 को 2 से भाग दे दो, 2 8 16, 2 दूनी 4, तो आया 82 नंबर। तो 82 नंबर यहाँ, 9 नंबर यहाँ जोड़ेंगे तो 9 2 11, ये आएगा 91 नंबर। ये आएंगे मेरे बच्चे 91 नंबर। कितने नंबर? 91 नंबर। इसका मतलब आप जो गिनती है वो कहाँ तक लिख सकते हैं? 91 तक। वैसे लिखिए 90 91।
तो मेरे बच्चे आखिरी 3 डिजिट जो होंगे वो 091 होंगे, 091 होंगे। बहुत सुंदर। मैं आप सबसे ये चाहता हूं कि आप खुद आंसर दें, हर एक बच्चा, ठीक है। एक स्टेज के बाद मैं चीजें लिखवाऊंगा, आंसर आपको ही देना होगा उस समय। आइए। बताएं जी, आखिरी 5 अंक। एन एरर अकर्ड आ रहा है जितेंद्र भाई। बाकी का तो लाइव चला, आप बंद करके दोबारा से ऑन करो। आइए मेरे दोस्तों, हमें ये देखना है कि यार 218 किससे किसके बीच में आता है। देखिए, इतना प्यार से पढ़ा रहा हूँ, आपको सबको मेहनत करनी होगी। तो आप कहेंगे सर 218, 189 और 2889 के बीच में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि गिनती आपकी 1 से 99 तक जानी चाहिए। 1 से 99 तक 99 नंबर हो गए जी, और कुल मिला के 189 डिजिट हो गए। अब हम अच्छे से जानते हैं कि गिनती 100 से चालू होगी, और 100 से चालू होगी तो यहाँ हर एक नंबर में 3 डिजिट आएंगे। तो 218 में से 189 घटाएंगे तो 18 में से 9 गया 9, और भैया यहाँ 10 में से 8 गया 2 हैं। 18 में 9 गया 9, और यहाँ 10 में 8 गया 2, इतना बचा क्या? ठीक है, 18 और 11 29, ठीक है, तो 29 डिजिट बच गया। लेकिन लफड़ा ये है कि 3 से ही भाग होगा नहीं। कहाँ तक जाता है चेक करते, 3 9 27, यानी 9 नंबर तो हो गए मेरे बच्चे कंप्लीट। बचे कितने डिजिट? 2 डिजिट। ऐसा ही है ना, 9 नंबर प्लस 2 डिजिट, वेरी गुड। तो 9 नंबर यहाँ ऐड कर लेंगे, तो 99 और 9 108, यानी 108 नंबर पूरे प्लस में 2 डिजिट। अब गिनती दौड़ाते हैं। तो भैया 108 नंबर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 107, 108। हाँ, इसके बाद लिखना था आपने 109। 109 में आपको केवल कितने डिजिट उठाने? 2 डिजिट, तो 1 और 2, तो 10। तो इसके 5 डिजिट जो होंगे 10810 होंगे, 10810 होंगे। जिनका ये सही है वेरी गुड, नहीं तो दोबारा अगले सवाल में ध्यान दीजिए। ओके, आइए जी, बढ़े मेरे बच्चे, क्या बढ़ा जाए? आइए जी, अगर बढ़ते हैं तो चर्चा करते हैं। लास्ट 4 डिजिट बताइए क्या होंगे। गिनती है 1 2 3 4।
बताएं प्लीज। 518 अंक है, तो आखिरी 4 अंक क्या होंगे? एक बार ये थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए फिर मैं इसके पेपर के क्वेश्चन उठाऊंगा। एक बच्चा कह रहा है सर फुल स्क्रीन करो। बेटा ये फुल स्क्रीन ही है, आपके मोबाइल की फुल स्क्रीन होती है भाई, ये तो होती है फुल स्क्रीन है बाबले। तो देखिए यार, 518 कहाँ आएगा? सबसे पहला प्रयास इस बात का होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 518 तो इन दोनों के बीच ही आना है, यानी गिनती 1 से 99 लिखनी चाहिए पहले, 99 नंबर। और आपको इस तरह से नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। आप अगर समझ चुके हैं तो इतना टाइम मत खराब करिए मेरी तरह, फिर 100 से लेके चलेंगे। तो यहाँ जो भी नंबर होगा, हम जानते हैं भैया हर नंबर में 3 डिजिट इस्तेमाल होनी है, तो हर नंबर में 3 डिजिट होंगे। और टोटल कुल मिला के कितने डिजिट हैं? 518। तो 18 में 9 गया 9, ठीक है जी। 10 में 8 गया 2, और 4 में 1 गया 3, तो 329 डिजिट बच गए। 329 डिजिट बच गए। और हम जानते हैं यहाँ हर 3 डिजिट से एक नंबर बनना है, हर 3 डिजिट से एक नंबर बनना है, आए ना? तो 3 से काटेंगे इसे, 3 एकम 3, 0, 3 नेम 27, यानी 109 नंबर प्लस 2 डिजिट। ऐसा ही है मेरे बच्चे, पक्का? तो 109 नंबर और जोड़ देंगे जी इसमें, तो 9 9 18 और 1 10, 208, यानी 208 नंबर प्लस में 2 डिजिट। ऐसा ही बना। अब डिजिट लिखेंगे तो भैया 208 है तो 207 से शुरुआत कर लो, 208 लिख लो। अब 208 के बाद लिखना मेरे भैया 209, तो 209 में कितने डिजिट? 2। आखिरी 4 अंक होंगे 0820, क्या यही है? 0820, वेरी गुड। ये निवाया है ना पानी हल्का सा? ठीक, आ जाओ प्लीज। मेरा गलत हो गया दीपू, हाँ बेटा सही करो, कोई नहीं। एक बार रख कर मैं कॉल माई नेम सर, हाँ ढक्कन यही काम करवाओ मुझसे तुम। आइए जी। कह रहा है रिपीट कर दो, रिपीट नहीं, ऐसे ही बहुत सारे सवाल ले रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? जब तक तुम करोगे नहीं तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं कौन बता पाएगा। 3150 डिजिट। इस रिमोट में
आइए मेरे भाई, बहुत ढीले हो गए हैं बच्चे, आंसर बहुत सुस्ती से दे रहे हैं। भैया 3150 कहाँ है, पहले ये नज़र दौड़ाओ। आप कहोगे वो सर जी 3150 तो इनके बीच में टकराएगा, आया ना। इसका मतलब गिनती लेनी चाहिए सर 1 से 999 तक, 1 से 999 तक। तो 999 नंबर हुए सर, और कुल मिला के 3150 डिजिट हुए, आया ना। सही है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है जी, इतने डिजिट हो। अब हमें पता है जी गिनती चालू होनी 1000 से बबुआ, और यहाँ हर एक नंबर में 1 2 3 4 डिजिट आने, तो यहाँ हर एक नंबर में 4 अंकों का प्रयोग होना है। और टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है मेरे भैया वो है कितने, 3150। तो घटाएंगे भैया, 10 में 9 हो गया, 1 बचा। यहाँ ली थी हासिल 4, 14, 14 में 60 गया, 6 बचा। यहाँ ली हासिल 0, 10 में 60 गया, 2 बचा। और यहाँ तो 0 बचा, यानी 261 बचा कुल मिला के। अब हमें ये देखना है कि हर 4 डिजिट से एक गिनती बन रही है, तो 261 डिजिट से कितनी। तो 4 6 24, 2 बचा, 4 5 20, तो 65 नंबर प्लस 1 डिजिट। ठीक है जी, 65 नंबर प्लस 1 डिजिट, तो 65 नंबर इसमें और जोड़ दो। तो 9 और 5 14, 9 और 6 15 और 1 16, 9 और 1 10, 1064 नंबर प्लस में 1 डिजिट। 1064 नंबर, 1064 नंबर प्लस में 1 डिजिट, हाँ है ना। तो मेरे बच्चे 1064 तक की गिनती लिखो तो ऐसे लिख लो, 1063, 1064। अब लिखना था 1065, लेकिन हम क्या इस्तेमाल करेंगे, केवल वन, केवल वन। तो वन, तो यानी आखिरी 5 अंक होंगे जी 10641, 10641। बहुत सुंदर, 10641। देखिए बहुत बेसिक से बताया है मैंने, अगर आप आज भी इल्ज़ाम लगाएं तो गलत बात है। बढ़े जी। चंदन कह रहा है समझ नहीं आया। भाई समझ तब आएगा जब आपने कल की क्लास करी हो, अगर आप सीधा आज की क्लास कर रहे हैं तो नहीं आएगा। जिन बच्चों का एडमिशन जिन्होंने कल लेट लिया था, वो कल वाली क्लास पढ़ दें। कल उनके उन्होंने लिया होगा तो उस ऐप में एक्सेस हुई होगी ना पीयूष, उनके एडमिशन लेते कल की क्लास एक्सेस, तो उसको एक बार देख लें तभी समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा बेटा। आइए जी, देखिए मेरे बच्चों, मैंने आपको कहा कि कुछ चीजें उलझी हुई हैं, धीरे धीरे सुलझाएंगे। बहुत सारे चैप्टर एक दूसरे में घुसे हुए हैं, परेशान नहीं होना, धीरे धीरे सुलझाएंगे वक्त दर वक्त। कैसे, देखिए यार, कुछ डिविजिबिलिटी के नियम हैं। कैसे बने वो नियम, वो हम वक्त आने पे पढ़ेंगे जब हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट। तो मेरे बच्चे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू, दो की विभाज्यता का नियम क्या है। तो इसका नियम है 2 की पावर 1 यानी 2 का, 2 की पावर 2 यानी 4 का, 2 की पावर 3 8 का, 2 की पावर 4 16 का, ऐसे ही 2 की पावर n का। यानी टू की कोई भी पावर हो तो उसके डिविजिबिलिटी के नियम कैसे बनते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों बात को ध्यान से समझे। दो की विभाज्यता का नियम है कि लास्ट 1 डिजिट इफ डिवाइडेड बाई 2, यदि किसी संख्या का आखिरी 1 डिजिट 2 से भाग हो गया तो समझिए वो संख्या भी 2 से भाग होगी। अगर किसी संख्या का 1 डिजिट 2 से भाग हो गया तो समझिए वो संख्या भी 2 से भाग हो गया। अगर किसी संख्या के आखिरी 2 डिजिट इफ डिवाइडेड
बाई 4। यानी अगर किसी संख्या के आखिरी दो अंक 4 से भाग हो गए तो समझिए वो संख्या भी 4 से भाग हो जाए। मेरी बात समझ पाए? 2 की पावर 3 का क्या नियम है? सेम यही नियम है। क्या नियम है जी? समझिए, 8 से कोई संख्या कब भाग होगी? अगर आखिरी 3 डिजिट 8 से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। 16 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी दोस्त? जब उस संख्या के आखिरी 4 डिजिट 16 से भाग होंगे तो संख्या भी 4 से भाग। आपने देखा यहाँ 1 पावर थी तो आखिरी 1 अंक, 2 पावर थी तो 2 अंक आखिरी के, 3 पावर थी तो आखिरी के 3 अंक, 4 पावर है तो आखिरी के 4 अंक। हाँ है ना? ऐसे अगर n पावर है तो आखिरी के n डिजिट, यानी लास्ट n डिजिट अगर 2 की पावर n से भाग हो गए तो समझिए वो संख्या भी 2 की पावर n से भाग हो जाएगी। मेरी बात समझ पाए? अब एक बार इस बात को ध्यान से महसूस करिए जो मैंने लिखा है, ताकि इस पर हम कुछ क्वेश्चन ले लें। बढ़े जी, आइए। ऐसे ही मेरे बच्चे नियम है 5 का। क्या नियम है जी 5 का? कि 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसा कोई भी सवाल हो जहां 5 की पावर n की डिविजिबिलिटी चेक करी जाए, तब बस आप ये ध्यान रखिए कि 5 की पावर 1 यानी 5 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब आखिरी 1 डिजिट 5 से भाग हो जाए। 5 की पावर 2 यानी 25 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब आखिरी 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो जाए। 125 से कोई नंबर यानी 5 की पावर 3 से कोई संख्या तभी भाग होगी जब आखिरी 3 डिजिट 125 से भाग हो जाए। है ना? 5 की पावर 4 यानी 625 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब आखिरी 4 अंक 625 से भाग हो जाए। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? है ना? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। ऐसे ही 5 की पावर n से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब आखिरी n डिजिट 5 की पावर n से भाग हो जाएंगे तो समझिए वो संख्या भी 5 की पावर n से डिवाइड हो जाएगी। अमन क्या नो सर कह रहा भाई? अब इस बात को एक बार समझिए, ढंग से पढ़िए मैंने क्या कहा है, फिर इस पे छोटे छोटे सवाल लेता हूं, फिर बताता हूं नंबर ऑफ डिजिट से इसका क्या रिलेशन। बुक नेम सारी चीजें बताएंगे, आप परेशान ना हो, लेकिन पहले पढ़ लें फिर बुक नेम बताएं। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए जी, अब इन पे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैंने ये सवाल लिखा,
और मैं कहूं कि बताओ बेटा क्या ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, या अगर ये संख्या 4 से डिवाइड करी जाए तो इसका शेषफल क्या आएगा, है ना। तो आप इसे ऐसे करेंगे कि सर 5128 ना 5 278 को 4 से भाग देंगे सर, भाई शेषफल निकालना है। तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, बचा जी 1, फिर उतारा 11, 4 दूनी 8, बचा जी 3, फिर उतारा जी 2, 4 8 32, आया जी 0, फिर उतारा जी 7, आया ना मेरे भाई, फिर उतारा आपने क्या 7। क्लियर है। 7 उतारा तो 4 एकम 4, बचा कितना जी 3, फिर उतारा जी आपने 8, फिर 4 8 32, तो रिमाइंडर आया मेरे बच्चों आपका कितना, सॉरी 4 9 36 आएगा, 4 9 36, रिमाइंडर आएगा 2। किसी भाई को दिक्कत है? तो इस तरीके से हम इस सवाल को सोल्व करके रिमाइंडर निकालते आए अभी तक। मैंने अभी आपको क्या समझाया कि भाई 2 की डिविजिबिलिटी का नियम ये है, 2 की पावर n का, कि आखिरी n डिजिट अगर 2 की पावर n से भागोगे तो समझो संख्या भी 2 की पावर n से भागोगे। तो हम भाग दे रहे हैं 4 से, और 4 का मतलब बना 2 की पावर 2, यानी मुझे 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है मेरे बच्चों। तो मुझे क्या चेक करना चाहिए? मुझे चेक करना चाहिए लास्ट के 2 डिजिट, हाँ है ना। तो आखिरी के 2 डिजिट क्या हुए 78, तो मुझे केवल 78 को 4 से डिवाइड करना चाहिए था। तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, बचा 3, 4 निम 36, बचा 2। इसका मतलब सर मेरा आंसर जो आएगा वो केवल कितना आना है 2, है ना। माइक से आवाज़ आ रही है, देखिए एक बार उस ऐप पे चला के, माइक से आवाज़ आ रही है। और मेरी थोड़ी आवाज़ भी बढ़ा दे पीयूष यहाँ से, है ना। हेलो 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 हेलो, अब ठीक है। चूचू की आवाज़ आ रही है। क्लास के बाद आज ठीक कराते हैं बेटा, वो आ रही होगी थोड़ी बहुत, कोई नहीं चेक कराते हैं। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, मैं कहूँ कि भाई से 625 से भाग दें तो बताइए शेषफल क्या आएगा। अगर मैं कहूँ मेरे बच्चों इसे 625 से भाग दें तो शेषफल बताइए क्या होगा। एक बार मोबाइल ऑन करके देख, आवाज़ आ रही है क्या? बच्चे कंप्लेंट तो कर ही रहे हैं, साउंड कम आ रही है, कम आ रही है। अब देखना साउंड ठीक होगी, अब तो हम नज़दीक कर दिया माइक। आइए, अगर ऐसी बात है मेरे बच्चों तो ज़रा ध्यान दो। 625 को हम क्या लिखते हैं? 5 की पावर 4। और अभी नियम बताया 5 की पावर n की भी डिविजिबिलिटी का नियम यही है कि अगर आखिरी के n डिजिट 5 की पावर n से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 5 की पावर n से भाग हो गई। तो यहाँ है मेरे बच्चों 300, आखिरी 4 अंक चाहिए। तो आखिरी 4 अंक क्या है? 2 3 8 5, इसको उठाते हैं जी, 2 3 8 5, 625 से भाग देंगे, है ना। तो 4 6 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, है ना, और 3 6 18। तो 5 है 5 गया 0, 8 में 7 गया 1, 13 में से 8 गया 5, यानी मेरे बच्चों रिमाइंडर आया 510। यानी अगर हमें 625 से इसे भाग देना है तो ये कतई जरूरी नहीं है कि मैं पूरे नंबर को 625 से भाग दूं। मेरे लिए ज्यादा अच्छा ये होगा कि मैं आखिरी के जो 4 अंक हैं उसे 625 से भाग दूं और फिर मेरा उत्तर निकाल लूं, है ना। बढ़े आगे, किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? पक्का? आइए अब आगे सवाल लेते हैं इसी से रिलेटेड। आपके माइक से आवाज आ रही है, दिखा मेरे को, सुनाइए जरा। हेलो 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 हेलो, बोलते वक्त आ रही पीप पीप की आवाज, है ना। ये आज क्लास के बाद फिर इसको प्रॉपर चेक कर लियो बेटा, अभी जैसा चल रहा है काम चला लो, क्लास के बाद इसको प्रॉपर करेंगे। आइए।
अब आपसे क्वेश्चन में कहेगा जी ये जो नंबर है इसमें 893 डिजिट है और इसे हम 32 से भाग दे रहे हैं, तो आपको बताना शेषफल क्या होगा। What will be the remainder when we divide it by 32? नहीं, बैटरी तो फुल है मेरे बच्चों, अभी काम चला लो, अभी मत सोचो, इस क्लास को आप प्रॉपर करा देंगे। आइए मेरे दोस्तों, हमें यहाँ पे ये समझना है, अब हमें यहाँ ये समझना है कि यार हमें 32 से भाग देना है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये बात जानी है, समझिए कि 32 होता है 2 की पावर 5, 32 होता है मेरे दोस्त 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32। इसका मतलब अगर हम इस संख्या को एग्जैक्ट डिवाइड कराना चाह रहे हैं तो हमें आखिरी के 5 अंक पकड़ने हैं। अगर हम आखिरी के 5 अंक पकड़ गए तो आखिरी के जो 5 अंक होंगे उसी को हमें 32 से भाग देना होगा। यही तो हमारा सवाल है ना। यानी हमें इस सवाल में सबसे पहला काम यह है कि हम 5 अंक निकाल दें, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि 893 कहाँ से कहाँ के बीच आता है। तो उसकी चर्चा आज हमारी शुरुआत में ही हुई है, कहीं ए रही कि सर 893 कहाँ से कहाँ के बीच में आता है। देखिए दोस्त, 893 आता है यहाँ से यहाँ के बीच में, 189 से 2889 के बीच में। तो हमें इन कहानियों को सेट करना होगा धीरे धीरे। इसका मतलब गिनती मुझे जो चालू करनी चाहिए वो करनी चाहिए 1 से 99 की। 99 नंबर और कुल मिला के 189 डिजिट, 189 डिजिट। अब देखिए यार कहानी क्या है आगे। कहानी ये है कि हमारे पास डिजिट है 893 और हमें पता है कि गिनती 99 के बाद चालू होनी है 100 से। गिनती 99 के बाद चालू होनी है मेरे भाई 100 से। और यहां हर नंबर में 1 2 3 डिजिट है भैया। तो देखते हैं जी घटा के, तो घटाएंगे भैया। 13 में से 9 गया 4, 8 में 8 गया 0, 8 में गया 7, यही बचा ना, 9 4 13, 8 और 1 9, 7 और 1 8, ठीक है 704। तो क्या ये 3 से भाग जा रहा है? तो आप कहेंगे देखते हैं, 3 1 3 एकम 3 नहीं, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 3 9, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचा, बचे कितने 2। तो 304 नंबर और 2 डिजिट, हाँ है ना, 304 नंबर और 2 डिजिट। तो 304 नंबर
और 2 डिजिट अभी स्पेयर है, तो 9 और 4 13, 9 और 1 10, 3 और 1 4, यानी 403 नंबर। तो 402, 403, और इसके बाद लिखना था मेरे भाई 404। लेकिन सवाल में 2 डिजिट और चाहिए अपने को, तो 2 डिजिट चाहिए तो क्या लेंगे, 4 और 0। क्लियर है मेरे भाई? क्या यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है? गलत है? 234 नंबर गलत लिखा? मुझे नहीं पा रहा बड़ा। अच्छा 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 अच्छा, ये 304 कहाँ से लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करना। पता नहीं 304 कहाँ से दिमाग में आया मेरे। 234 था, माफ करना भाई, 234। तो 9 और 4 13, 9 और 3 12 और 1 13, 2 और 1 3, 333 नंबर भाई, माफ करना। तो यहाँ लिखेंगे 333, 332 बाबू, 333 भैया, और देन 334, सॉरी सॉरी भैया। तो 2 डिजिट चाहिए, 33 33 है। ये बन गया क्या? ये सही है अब? ठीक है। तब आखिरी 5 अंक पकड़ेंगे, तो आखिरी 5 अंक क्या बन रहे हैं, 3 3 3 3 3 3 3 3, 5 बार 3, क्या बन रहे हैं, 5 बार 3। सही है। अब क्या करा जाए भाई, अब इसको भाग दिया जाए, मिटा दो इनको। यार चलो, मिटाते नहीं है, अगले पेज पे ले आते हैं कहानी को। ये पीएनजी डाल रहा है ना पीयूष इनकी क्लास में ऊपर, और नोट्स वाले बच्चे बैठा है अब? हाँ, हैंड रिटन वाले। हाँ तो, हाँ हैंड रिटन को क्लास का एक्सेस दे दे, और बोले सुंदर सुंदर से नोट्स डेली बना के देता रहे, एक ही लड़के को, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, हाथ की हाथ। आइए, 3 3 3 3 3 3, इसे भाग देना जी 32 से। 32 से भाग देंगे भैया, तो तुम ही भाग दे लेना भाई, क्या आएगा बस वो बता दो, रिमाइंडर मुझे बता दो क्या आएगा। मुझे कार्टर कोई 21 बता रहा, कोई 22 बता रहा, कोई 31 बता रहा है, यार मेरे को ही करना, तुम तो साले मजे ले रहे हो सारे, देखो ध्यान से, बहुत बड़ा हो जाएगा भैया ये तो बचा कितना जी, एक नहीं, बचा कितना, 3 में 1 गया। अरे यार क्या हो रहा है दिमाग में आज, गलती कैसे हो रही, 32 एकम 32, एक 13, नहीं जाने, एक जीरो, फिर एक और, है ना? तो ये उतार दिया, ये उतार दिया। अब करेंगे 5 नहीं 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, बचा 5, अब उतारा 3 तरह, तो 32 एकम 32, 3 में 2 गया 1, 5 में 3 गया 2, 21, तो रिमाइंडर आएगा जी 21, 21 सही है। आइए जी, बताइए जी अगला। 1 2 3 4 5, 1 डिजिट डिवाइडेड बाई 64, 16, ओनली 16 करिए।
बड़े भैया आइए मेरे बच्चों, कैसे किया जाए। तो हमें ये देखना है कि 16 का मतलब होता है जी 2 की पावर 4। यानी मेरी बात यह है कि भैया हमें आखिरी 4 डिजिट चाहिए। तो 3001 किसके बीच में आता है, हम शायद अच्छे से जानते हैं कि 1 से 999 लेना पड़ेगा सर। 999 में 999 तो नंबर हो गए सर, और 2889 डिजिट हो गए सर। अब सर गिनती लिखनी 1000 से, और यहाँ जो भी नंबर होंगे उसमें हर एक में 3 नहीं 4 डिजिट होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 4 डिजिट होंगे, हाँ है ना। तो 3001, इसमें से घटाओगे, इसे माइनस करोगे, तो ये आपका बचेगा 112। 11 में 9 गया 2, 10 में 8 गया 2, नहीं नहीं नहीं, 9 में से 8 गया 1, 9 में 8 गया 1, 112 डिजिट है। ऐसा ही बचा ना भाई, ठीक है जी। अब हर 4 डिजिट से कहानी होनी, तो 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, 3 बचा 4 8 32, यानी 28 नंबर और आ गए मेरे बच्चे। तो 28 नंबर, 9 8 17, 9 2 11 और 1 12, 9 1 10, 1027। यानी कुल मिला के 1027 तक मेरे बच्चों गिनती जानी है, ऐसा ही है। अगर 1027 तक गिनती जानी तो ऐसा आएगा 1026, 1027। तो आप ये देखिए कि 4 अंक चाहिए, तो 4 अंक क्या हो गए 1027। तो 1027 को मेरे बच्चों किससे भाग देना हमको, 16 से। तो 16 5 80, 16 6 96, बचा कितना जी 6, 700, 16 चौक 64, 3। तो रिमाइंडर आया मेरे बच्चे 3 हमारा। क्या सहमत है मेरी इस बात से आप? एक ढक्कन कह रहा 15 है, 15 नहीं 3 आया भाई। 3 रिमाइंडर आएगा मेरे भाई। आइए भैया, तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल बनेंगे, उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ मैं पेपर के सवाल आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब आते हैं आगे। चलिए जी, एक सवाल बताइए। फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन बिलो एक्सप्रेशन। इन बिलो एक्सप्रेशन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन बिलो एक्सप्रेशन। नीचे लिखे एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ डिजिट बताने, एंड एक्सप्रेशन इज 8 raised to power 232 इंटू 25 raised to power 348। प्लीज करें।
देखिए मेरे दोस्तों, कैसे किया जाए इस सवाल को, बहुत सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। और इससे पहले एक छोटी सी कहानी सीखिएगा। मैं आपसे कहूं कि 10 की पावर 1 बताइए क्या होगा, आप कहेंगे जी 10। 10 की पावर 2 बताइए क्या होगा, आप कहेंगे जी 100। मैं कहूं जी 10 की पावर 3 बताइए क्या होगा, तो 1000। 10 की पावर 4 बताइए जी बोस क्या होगा, तो 10,000। ऐसे 10 की पावर 5 बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1 लाख। आए ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ एक बात ध्यान से सोचिए, समझिए, सुनिएगा। क्या कि 10 की पावर 1 10 होता है, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं, 2। 10 की पावर 2 100, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट कितने, 3। 10 की पावर 3 में नंबर ऑफ डिजिट कितने, 4। यहाँ डिजिट कितने, 5। यहाँ डिजिट कितने, 6। तो आप एक चीज गौर करेंगे क्या, कि 10 की जितनी आप पावर चढ़ाते हैं, बेसिकली उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट होता है उसके अंदर, है ना। जैसे 10 की पावर 1 में 1 पावर है तो 2 डिजिट हुए। 10 की पावर 2 में 2 पावर है तो 3 डिजिट हुए। 10 की पावर 4 में 4 पावर है तो डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट 5 हुए। 10 की पावर 5 में पावर 5 है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट कितने हुए जी, 6। तो ऐसे ही भैया 10 की पावर n में, 10 की पावर n में नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे मेरे बच्चे, वो n+1, n+1 डिजिट। क्या किसी भाई को कोई संदेह है, दिक्कत है इतनी बात पे? नहीं। यानी नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे वो n+1 होंगे मेरे बच्चे। मेरी इस बात को ध्यान रखिए। यानी जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट उस क्वेश्चन में होता है। एक बार इतनी बात समझ लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए, वरना फिर इसी सवाल पे आगे बढ़ेंगे। आइए जी, जैसे मेरे बच्चे यहाँ की बात करें तो आपको ऐसे हर सवाल में कोशिश करनी है कि 10 की कुछ पावर बनाया जाए सवाल में। बहुत बार सीधा सीधा बन जाता है, बहुत बार सीधा नहीं बनता, तो उसको बनाने की कोशिश करनी होगी, है ना। कैसे बनाए जरा समझिए। जैसे 8 है, तो 8 को हम लिख लें बबुआ क्या, 2 की पावर 3, और पूरे की पावर 232। 25 को लिख दें 5 की पावर 2, पूरे की पावर 348। आप कहें सर आपने कैसे सोचा कि 2 और 5 में तोड़ना है? इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने अभी समझाया कि 10 बनाइए, 10 की कुछ पावर बनाइए, और 10 दो ही चीजों से बनता है, 2 गुना 5 से। तो इसका मतलब जो भी नंबर है उसे आप 2 × 5 की रेंज में लेके आइए। जब तक आप उसे 2 गुना 5 की रेंज में नहीं लाएंगे, बात बनेगी ही नहीं कभी आपकी, आए ना। हर हाल में उसे 2 गुना 5 की रेंज में लेके आइए सवाल को। कैसे? तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा 2 की पावर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। यहाँ पे 5 की पावर 2 8 16, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 606 है। गलत कर दिया हम तो भैया। 2 8 16, 2 चौक 8 9, 2 तिया 6, 696। ये एक नियम रहता है कि ए की पावर m रेज टू पावर n होता है, तो इसका मतलब होता है a रेज टू पावर m इंटू एन। समझे भैया। एक नियम और भी रहता है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m, यानी दो एक्सप्रेशन में पावर सेम हो तो होता क्या है कि इनका प्रोडक्ट हो जाता है a इंटू बी रेज टू पावर m। क्या मेरी बात समझ पाए, a इंटू बी रेज टू पावर m। तो यहाँ करना क्या है, 2 × 5 की पावर 696, यह आया 10 की पावर 696। और मैंने अभी आपको एक बात समझाई क्या, कि जितनी इसके अंदर पावर होती है, जितनी इसमें पावर होती है, उससे एक फालतू नंबर ऑफ डिजिट होता है। यानी नंबर ऑफ डिजिट जो इसमें होंगे वो 697 होंगे। 697 नंबर ऑफ डिजिट होंगे। यानी अंकों की जो संख्या होगी मेरे बच्चों, 697 होगी। अंकों की संख्या 697 होगी।
बड़े भैया आइए, आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ऐसा ही एक। फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन, करिए जी बताइए, इस एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। करिए भाई, ये आवाज दूसरे वाले पे शिफ्ट हो गई क्या, अब ठीक आएगी। बढ़िया बच्चे, आइए मेरे बच्चे, कोशिश वही 10 बनाए, 10 बनेगा 2 और 5 से, 5 तो दिखाई दे गया, 2 नहीं दिखाई दिया। दो देखो, 4 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2, ये बनेगा 2 की पावर 2, 2, 2, 2, 2, गुना करेंगे तो 2 गुनी 5, ये आ जाएगा 2 5 10। और मैंने आपको ये बात समझाई कि भैया जितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, जितनी पावर होती है उसमें एक जोड़ देंगे तो वो आएगा नंबर ऑफ डिजिट, हाँ है ना। तो इसमें एक जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 2 2 2 3, यानी इतने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं मेरे बच्चे इस एक्सप्रेशन में। क्या आप मेरी बात समझ पाए। आइए मेरे दोस्तों, अब क्वेश्चन ऐसे आएगा लिखा हुआ आपके सामने कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर पॉसिबल, कि भाई दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर पॉसिबल, दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। एक तो तरीका है कि आप गिनती लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से दो अंकों की शुरू हुई, कहां तक हुई 99, तो 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं ऐसी बनी जो दो अंकों की, एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप ऐसे बनाइए, ऐसे दो खाने काट लीजिए, दो खाने काट लीजिए और गिनती लिखिए कहां से कहां, भाई डिजिट कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 8 9, कुल मिला के नंबर ऑफ डिजिट जो आपके पास लिखने की क्षमता होती है वो 10 अंकों की लिखने की क्षमता होती है। कितने अंक लिखने की क्षमता होती है मेरे भाई, 10 अंक लिखने की क्षमता होती है। तो मुझे आप ये बताइए, ये जो पहला वाला ये वाला कॉलम है ये कितने तरीकों से भरा जा सकता है, यहाँ कौन कौन से डिजिट लिखे जा सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ 0 लिख सकते हैं, यहाँ आप कहेंगे जी लिख तो सकते हैं पर यहाँ कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ 1 लिखा तो ये एक अंक की संख्या हुई, जैसे मैंने लिखा 05, ये एक अंक की संख्या हुई या दो अंकों की संख्या हुई। आप कहेंगे सर ये एक अंक की संख्या हुई, कल ही ये बात डिस्कस हुई थी कि 05 लिखो या 005 लिखो या 5 लिखो, तीनों एक ही अर्थ देता है ना। इसका मतलब ये तय हुआ कि ये पहले वाला जो स्थान है ना, इसमें आप किसी भी सूरत में 0 नहीं भर सकते। अगर 0 के कांटा लगा दिया तो कितने तरीके बचे फिर आपके पास भरने के, 9, क्योंकि टोटल 10 तरीके हैं, एक तरीका हट गया तो 9 तरीके बचे जी भरने के। यहां बताइए कितने तरीके से भर सकते हैं। आप कहें सर यहां तो 10 तरीके से भरा जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो 0 1 2 3 4 5 7 8 9 में से कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है, तो यहाँ 10 तरीके से वैल्यू भरी जा सकती है ना। तो टोटल कुल मिला के कितने तरीके से संख्याएं बनेंगी, 9 गुना 10 90 तरीके से संख्याएं बनेंगी, 90 तरीके से संख्याएं बनेंगी। आप कहें जी गुना क्यों किया, तो गुना इसलिए किया कि अगर मैं पहले स्थान पे मान लेता हूं 1 रख दिया मैंने, हर एक जगह 1 1 रखूंगा,
मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 10 संख्याएं बन जाएंगी। ऐसे एक के बदले फिर मैं सारी जगह 2 2 रख सकता हूं, तो 10 बन जाएंगी। ऐसे ही 3 3 रख सकता हूं तो 10 बन जाएंगी। 4 4 रख सकता हूं तो 10 बन जाएंगी। 9 9 रखूंगा तो 10 बन जाएंगी। तो हर बार 10 10 संख्याएं बनेंगी। और कितनी बार हो रहा है? 9 बार। इसलिए 9 गुना 10 करके हमने लिखा 90। मेरी बात समझ पाए? तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है मेरे बच्चे? 90 संख्याएं संभव। अब आगे बढ़ते हैं। इस बात है। अब आपसे सवाल कहेगा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल? 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? तो आप आंसर देंगे कि देखिए सर 1 2 3 अंकों की संख्या। पहले स्थान पे तो 9 ही अंक आने, यहां 10 नहीं भरे जा सकते। यहां कितने भरे जा सकते हैं सर? 10। यहां कितने भरे जा सकते हैं सर? 10। तो यानी सर आंसर होगा 9 गुना 10 की पावर 2। 9 गुना 10 की पावर 2 है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब जरा और आगे आते हैं। मैं कहूं 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव होंगी? तो आप कहेंगे देखिए सर ये 4 अंकों की संख्या बन गई, 1 2 3 4। तो ये डिजिट कितने तरीके से भरा जा सकता है? तो आप कहेंगे सर ये तो 9 तरीके से भरा जा सकता है। ये सर 10 तरीके से, ये 10 तरीके से, ये भी 10 तरीके से। यानी आपका आंसर हो जाएगा सर मेरे 9 गुना 10 की पावर 3। यानी इतने तरीकों से आप इस संख्या को बना सकते हैं। 9 गुनी 10 की पावर 3, इतने तरीके से आप इस संख्या को बना सकते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत है जी यहां तक? नहीं। अब मेरे बच्चे मैं सवाल और बढ़ा दूं और कहूं कि भाई हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर आर पॉसिबल? तो आप 5 अंक लेंगे ऐसे, 1 2 3 4 1 2। तो ये बताइए ये अंक कितने तरीके से भरा जा सकता है? 9 तरीके से। ये वाला अंक जी 10, ये वाला भी 10, ये वाला भी 10 10, हाँ है ना? तो कितने तरीके से? 9 गुनी 10 की पावर 4। इतने तरीके से ये संख्याएं बन सकती। तो आपने एक चीज नोट की बाबू। क्या नोट की? कि जब हम 2 अंकों की संख्या बना रहे थे तो 9 गुना 10 था आंसर, है ना? 90 की जगह मैं ऐसे लिख देता हूं 9 गुना 10। 3 अंकों की बनाई तो 9 गुना 10 की पावर 2, यानी 1 पावर घट के लग गई। 4 अंकों की बनाई तो 10 की पावर 3 लग गया। 5 अंकों की बनाई तो 10 की पावर 4 लग गया, है ना? एसएससी ने मेंस में सवाल पूछा हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर आर पॉसिबल? 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं? हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, है ना? 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? तो आपको आंसर देना चाहिए कि सर 9 गुना में 10 की पावर 1 घटा के 99। यानी सर इतनी संख्याएं संभव हैं 100 अंकों की। ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे बना पूरा प्रोसेस आपको समझाता आ रहा हूं। हाँ, बच्चे कह रहे हैं क्लियर नहीं हुआ। ऐसी बात कर रहे हैं, मैं तो सीक्वेंस समझाया मेरे भाई। भाई अगर 5 अंक बनाओगे तो एक अंक तो 9 ही आएगा। एक एक अंक यहां तो 9 ही तरीके हैं, बाकी सब में 10 10 तरीके हैं। तो 5 में से एक तो ये 9 हटा दो, बाकी 10 बचे ना, 4 बचे तो 10 की पावर 4। यहां चर्चा करें तो भैया 4 अंकों की बनानी थी तो एक डिजिट पे तो 9 ही तरीके भरने के, बाकी बचे 3 डिजिट, तो 3 डिजिट पे 10 10 भर सकते हैं। बहुत आसान है यार, इसमें कहां इश्यू है। ऐसे ही यहां 10 ना 100 अंकों की तो एक डिजिट पे तो 9 ही आएगा, 9 ही तरीके से। बाकी जो बच गए
वो मेरे बच्चे आपके पास पूरे तरीके बैठ गए वहां पे काम करने के, यानी 10 की पावर 99। किसी भाई को कोई दिक्कत है जी यहां तक? नहीं। आइए अब क्वेश्चन चेंज करेगा एंड ही विल आस्क समथिंग डिफरेंट इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे यहां पूछ लेगा हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल विच आर विच आर इवन। बताइए। तो यहीं से बंद करा करेंगे। हम्म देखिए मेरे बच्चों, आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना होगा। ये सर देखिए 3 अंकों की संख्या, 1 2 3। अब ये तो तय है कि सर यहां 10 तरीके नहीं है लिखने के, यहां 9 ही ऑप्शन है हमारे पास संख्या लिखने के। हाँ है ना? कौन कौन से 9 ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे होते हैं 10 डिजिट, लेकिन 0 हम लिख नहीं सकते, तो सर हमारे पास 9 ही तरीके लिखने के। यहां यहां सर आप कितने भी डिजिट लिख सकते हैं, यानी 10 के 10 तरीके से भर सकते हैं। अब आ जाइए यहां। तो आप कहेंगे सर हमें जो संख्या बनानी है वो इवन बनानी है, सम संख्या बनानी है। और सम संख्या के लिए ये नियम है कि भैया इवन नंबर वही कहलाता है जो आखिरी डिजिट अगर 2 से भाग हो जाए, यानी जब आखिरी डिजिट 2 से भाग होगा उसी स्थिति में वो इवन नंबर कहलाएगा। तो आखिरी डिजिट 2 से कौन कौन सा भाग हो सकता है? 0 भाग हो जाएगा, 2 भाग हो जाएगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। यानी यहां आप 0 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं। यानी 5 तरीकों से इस संख्या को भरा जा सकता है। 5 तरीके से इस संख्या को भरा जा सकता है। तो 9 5 45, 450। यानी मेरे बच्चों 450 तरीके हैं इस सवाल का सही उत्तर निकालने के। 450 तरीके हैं इस सवाल का सही उत्तर निकालने के। क्लियर है भैया? आइए बाबू, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर पॉसिबल विच आर ओड। बताइए 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो विषम हो? भाई लास्ट वाले बॉक्स में क्यों फिल किया? क्योंकि लास्ट वाला बॉक्स ही तो इवन ओड बनाता है। इवन ओड का मतलब क्या होता है? इवन वही जो आखिरी डिजिट 2 से भाग हो जाए, और आखिरी डिजिट का मतलब लास्ट वाला कॉलम था, तो लास्ट वाले कॉलम में ऐसा नंबर डालना है जो 2 से भाग हो जाए। तो भैया मेरे, आप ऐसे बनाएंगे इसे। बहुत प्यार से समझा रहा हूं, मेरी बात को सुनो समझो, आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी बातें। भाई ये तय हुआ कि यहां आप 9 ही डिजिट रख सकते हैं, 9 से ज्यादा नहीं रखें। यहां 10 भर लो, यहां पे भी 10 भर लो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, यहां फंसोगे।
यहाँ आपको ओड बनाना है, तो डिजिट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 8 9। अब आप खुद सोच के बताइए, मुझे यहाँ ओड नंबर चाहिए। ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी मुझे ऐसा खेल खेलना है जो 2 से भाग ना हो। तो 1 भरा जा सकता है, 3 भरा जा सकता है, 5 भरा जा सकता है, 7 भरा जा सकता है, 9 भरा जा सकता है। इसके अलावा बाकी हर एक डिजिट 2 से डिवाइड होना है। यानी कितने तरीके बचे, कितने ऑप्शन बचे मेरे बच्चे? केवल 5। तो आंसर आएगा 9 5 45 गुना 100, यानी 4500 इज योर राइट आंसर। 4500 इज योर राइट आंसर। बढ़े जी। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर आर पॉसिबल विच आर डिविजिबल, और यहां पे और मल्टीपल भी लिख देता है, मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल को कहते हैं गुणज और डिविजिबल को कहते हैं भाज्य, यानी इससे भाग होने वाला। 100 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाग होती हैं? 100 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से भाग होती हैं? तो ध्यान से सीखिए मेरी बात को। आपको यहां ये करना है कि भैया ये 100 अंकों की संख्या बनाएंगे, तो भैया ये तय हुआ कि पहले डिजिट 9 ही अंकों से भरा जा सकता है और आखिरी डिजिट 5 की डिविजिबिलिटी का। तो 5 की विभाज्यता का नियम आज ही मैंने लिखवाया कि 5 से वही नंबर डिवाइड होने हैं, या 5 से कोई संख्या तभी भाग होनी जब उसका आखिरी एक डिजिट 5 से भाग, ये लिखवाया था आज 5⁻1। तो 5 से कोई संख्या तभी भाग होगी जब उस संख्या का आखिरी एक डिजिट 5 से भाग हो, हाँ है ना। तो आखिरी एक डिजिट 5 से भाग होना चाहिए, तो आखिरी में क्या क्या डिजिट हो सकते हैं? 0 1 2 3 4 5। तो कौन कौन सा डिजिट यहां भरा जा सकता है? तो केवल 0 भरा जा सकता है और 5 भरा, क्योंकि यही दो ऐसे डिजिट है जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब इस ऑप्शन को या इस खाने को या इस कॉलम को भरने के आपके पास 2 तरीके हैं। टोटल खाने कितने हैं? 100 में से एक खाना ये मिट गया, एक खाना ये मिट गया, बचे कितने? 98। तो बाकी 98 कॉलमों में तो 10-10 तरीके से भरा जा सकता है। मतलब 10 तरीके से 98 कॉलम, यानी 10 की पावर 98 और 2 नीम 18, 9 गुना 2 ऐसे लिख दो, या 9 दूनी 18 गुना 10 की पावर 98 लिख दो, वो भी सही है। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना। तो आज के लिए मेरे मित्रों दोस्तों यहीं रखते हैं, इतना ही रखते हैं। बाकी कल चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे कुछ, ठीक है।